आप लोगों ने देखा होगा कि आमतौर पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो सबके सामने सरेआम किए जा सकते हैं, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो नजर बचाकर किए जाते हैं। खैर, काम कैसा भी हो, पर्दे का या बेपर्दे का, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि हर काम बच्चों की नजर से बचाकर करें। क्योंकि बच्चों के लिए हो सकता है वो काम हंसी मजाक का माध्यम बन जाए, लेकिन आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। मम्मी मम्मी, क्या हुआ बेटा, क्यों शोर मचा रहा है? मम्मी, ये रामू ना बहुत शैतान हो गया है, उसे घर से निकाल दो। घर से निकाल दो? तो फिर काम कौन करेगा? मुझे नहीं मालूम, बस उसे घर से निकाल दो। अरे बेटा, कुछ बताएगा भी? ये यूं ही शोर मचाता रहेगा? बिला वजह उसे घर से क्यों निकाल दूं? वजह बता मेरा बेटा, जल्दी बता, फिर मैं तुझे टॉफी दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मम्मी, ये रामू ना बहुत शैतान हो गया है। शैतान हो गया है? क्या किया उसने ऐसा? रामू राधा के गाल पर किस कर रहा था। है? किस कर रहा था? हाँ। तभी मैं कहूँ आजकल घर की सफाई क्यों नहीं हो रही है। रामू, रामू। जी मालकिन। मालकिन के बच्चे क्या कर रहा था? सफाई कर रहा था मालकिन। सफाई कर रहा था? कहाँ की सफाई कर रहा था? बता, जल्दी बता। गाल की मालकिन। गाल की? हाँ मालकिन, गाल पर कालिक लग गई थी ना, उसी को साफ कर रहा था। कालिक साफ कर रहा था कि राधा की गाल की सफाई कर रहा था? नहीं नहीं मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा नहीं किया मालकिन, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। अप्रैल फूल? क्यों, क्या हुआ? मम्मी, और रामू नहीं था, पापा थे, पापा। दोस्तों, हम लोगों में से ज्यादातर लोग भावुक किस्म के होते हैं और बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी सेंटिमेंटल ट्रीटमेंट देकर कैच कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को भावुकता में ना बहकर पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। हैं? ये रो कौन रहा है? अरे वो भीख मांगने वाला बच्चा है, पैसों के लिए रोने का नाटक कर रहा है। अरे वो नाटक नहीं कर रहा है, वाकई में रो रहा है। देखिए वालिया जी, आप उस भीख मांगने वाले को देखकर भावुक हो रहे हैं। अरे मैं भावुक नहीं हो रहा हूँ यार, वो बच्चा है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। आओ देखें। नहीं आप जाइए। अरे आओ तो नहीं, सही। मैं नहीं जाऊंगी। आओ तो सही। आप जाइए। आओ तो सही। आओ तो, अरे बात तो छोड़िए। अरे बेटे, रो क्यों रहे हो? अरे बेटे बताओ, रो क्यों रहे हो? देख, तू रो मत, तुझे देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। सच सच बता क्या बात है, सच सच बता। मेरी चवन्नी खो गई है। देखा, इसकी चवन्नी खो गई है और तुम कह रही थी भीख मांगने का नाटक कर रहा है। ले बेटे चवन्नी, ये लो, अब रोना बंद करो और घर जाओ, चलो। अरे मेरे बाप, तेरी चवन्नी तुझे मिल गई, अब क्यों रो रहा है? मेरी माँ मुझे मारेगी। अरे तेरी चवन्नी तुझे मिल गई, अब तेरी माँ तुझे क्यों मारेगी? मेरी माँ कहेगी कि तूने चवन्नी खोने का बहाना क्यों किया, एक पैक होने का बहाना क्यों नहीं किया। दोस्तों, आज के युग में अमीरी और गरीबी दो ऐसे पहलू हैं जिनसे हर एक मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। बहुत से लोग मजबूर होकर गलत काम करने लग जाते हैं, जैसे चोरी करना, भीख मांगना, जेब काटना वगैरह वगैरह। दोस्तों, अब आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको पेट पालने का एक ऐसा नुस्खा देने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप ये कहेंगे, हर लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा। बस आपको मेहमान बनना पड़ेगा, और वो भी ऐसा। कुछ और तो नहीं चाहिए चाचा जी? बस बेटा, छक गया। थोड़ी सी खीर और मिल जाती तो मजा आ जाता। अभी मंगाता हूँ चाचा जी। अरे रागनी, जरा खीर तो लेके आना। अभी लाती हूँ। अभी ला रही हैं चाचा जी। ये लो। लीजिए चाचा जी, खीर आ गई। बेटा, आप लोग मेरा कितना ध्यान रखते हो।
बेटा थोड़ा मैं टहल आऊं, 5 मिनट में आ जाऊंगा। अच्छा चाचा जी। अरे रागनी, अरे जरा मेरे लिए भी खीर लाना भाई। खीर क्या खाक लाऊं? तुम्हारे चाचा जी से बची हो तो लाऊं ना। पूरी आधा किलो खीर चट कर गए हैं, 10 रोटियां और 2 डोंगे सब्जी के अलग साफ कर गए। अब आज का व्रत रखो, व्रत। अरे तुम मुझ पे क्यों गर्म हो रही हो? गरम ना हो तो क्या करूं? आरती उतारूं? तुम्हारे चाचा जी को आए हुए आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। उनकी खुराक भी तो इतनी है कि हम जैसे 5 निपट जाए उसमें। देखो रागनी, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब घर आए मेहमान को भगाया भी तो नहीं जाता ना। ठीक है ठीक है, घर आए मेहमान की खूब आवभगत कीजिए। रोटियां हम लोग गुरुद्वारे जाकर खा लेंगे। आखिर मेहमान नवाजी की भी एक लिमिट होती है। वो तो घर बनाकर ही बैठ गए हैं। रागनी, एक आइडिया है दिमाग में। क्या? फंटास्टिक आइडिया। 5 मिनट हो गए, चाचा जी आते ही होंगे। चलो चले। चलो चलो चले। कमाल कर रखा है आपने। इतने दिनों से कह रही हूँ कि राशन लाइए, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं है। जब आपके चाचा जी को भूखे रहना पड़ेगा तब पता लगेगा। अरे कहाँ से लाऊं राशन? अरे पैसे होंगे तभी तो राशन लाऊंगा ना। अरे अपने आप को गिरवी रख दूं क्या? बेचो या गिरवी रखो मुझे नहीं पता, मुझे राशन चाहिए, राशन। आज अगर राशन नहीं आया तो आपके चाचा जी भूखे रहेंगे, भूखे। तुम मेरे चाचा जी को भूखा रखोगी? हाँ हाँ रखूंगी, भूखा रखूंगी। भूखा रखोगी तुम? हाँ रखूंगी। तो ले ले भूखा रखोगी। तुमने अपने चाचा जी की खातिर मुझे मारा। ओह थैंक गॉड, हमारा प्लान सफल हो गया। अरे रागनी, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे मैंने तो तुम्हें झूठ मूठ में मारा था भाई। अरे ये तो मेरे नकली आंसू हैं। मैं तो झूठ मूठ में रो रही थी। और मैं भी तो झूठ मूठ गया था। दोस्तों, हमारे आज के जीवन में तनाव इतना बढ़ता जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं है। यही कारण है कि आज हम तनाव की वजह से कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ब्रेन हेमरेज वगैरह वगैरह। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तनाव को हम अपने मस्तिष्क से निकालकर एक कोने में रख दें और तनाव रहित जीवन जी कर मौज मस्ती का आनंद लें, जैसे हमारे कश्यप जी ले रहे हैं। नमस्कार कश्यप जी, नमस्कार। नमस्कार बादन जी, नमस्कार। पधारिए। क्या बात है कश्यप जी, बड़ा खुश नजर आ रही हैं। कोई खास बात है क्या? भारतेन जी, हम यूं ही मस्त रहते हैं और मौज मस्ती में दिन काटते हैं। आज बड़ा बंठन के बैठे हैं, ये हैट लगाए हैं, ये टाई बांधे हैं, लगता कोई खास बात है? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, बस यूं ही सोचा कभी कोई आ ही जाता है। और ये अंडरवियर क्यों पहन रखा है? इसकी भी कोई खास वजह है? अंडरवियर इसलिए पहना हूँ भारतेंद्र जी, कभी कभी कोई नहीं भी आता है। लारा लप्पा देख कर देंगे सब दुआ, लारा लप्पा देख कर देंगे सब दुआ, कहेंगे चाचा चाची फूफा और बुआ, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। लारा लप्पा वी लव यू। लारा लप्पा ला, खाले हब्बा खा कर तू जा। लारा लप्पा ला, खाले हब्बा खा कर तू जा। ओड़े
लप्पा लारा लप्पा लारा लप्पा ला खाले हब्बा खा कर तुझा ओडड़ाई डीएडीओ ओ डीडीडाई लारा लप्पा हंसने हंसाने का पिटारा लारा लप्पा हंसने हंसाने का पिटारा जो भी देखे इसको दूर हो बे टेंशन सारा लारा लप्पा जादू का पिटारा है पिटारा जो भी देखे इसको दूर हो बे टेंशन सारा इसलिए लारा लप्पा ला कर दिखा रंग ढंग जीने का तू सबको बता लारा लप्पा लारा लप्पा। नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे नुस्खे लेकर हाजिर हुए हैं जिन्हें यदि आप अपने जीवन में उतार लें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी परेशान नहीं रहेंगे और हमेशा मौज मस्ती का जीवन बिताएंगे। कहते हैं कि कुत्ते की दुम को अगर किसी पाइप में सीधा करके रखा जाए तो भी वह टेढ़ी ही निकलती है। ठीक यही कहावत मनुष्य पर भी लागू होती है। कोई कोई मनुष्य ऐसी गलत आदतों का शिकार हो जाता है कि लाख चाहने पर भी उसे छोड़ नहीं पाता। क्या आप जानते हैं कि इन सब आदतों की शुरुआत तो बचपन से ही होती है। अगर शुरू से ही बच्चे को कंट्रोल ना किया जाए तो वो धीरे धीरे गलत आदतों का शिकार हो जाता है और फिर लाख कोशिशों के बावजूद वो सुधर नहीं पाता है। ऐसे शरारती बच्चों का खुद का भविष्य तो अंधकार में हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी वो दूसरों के लिए सरदर्द भी बन जाते हैं। अरे सरदर्द बन जाए तो भी गनीमत है नीलम जी। हमारे किशन मास्टर साहब तो नौकरी से ही हाथ धो बैठे। अरे भाई किशन भाई साहब, बड़े परेशान लग रहे हैं आप। क्या बात है? परेशानी की तो बात है मिश्रा जी। कल इंस्पेक्शन है और आप तो जानते ही हैं कि इंस्पेक्टर मधु कितना सख्त आदमी है। अरे तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आप तो यूं ही घबरा जाते हैं। अरे बच्चों को समझा दीजिएगा कि जरा साफ सुथरे कपड़े पहन के आए और अपना पाठ याद करके आए, बस। वो तो मैं सब कर लूंगा मिश्रा जी, लेकिन उस शैतान की आफत सनी को कौन संभालेगा? अगर कहीं कल भी वो आ गया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। मेरी नौकरी बचा लीजिए मिश्रा जी। अरे आप बिना वजह घबरा रहे हैं किशन जी, कुछ नहीं होगा। मैं आपको तरकीब बता देता हूँ। कल आप सनी की छुट्टी कर दीजिए और जब वो आएगा ही नहीं तो शैतानी क्या करेगा? खाक। ये ठीक है मिश्रा जी, मैं सनी की छुट्टी किए देता हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सनी, ओ बेटा सनी। जी मास्टर। जरा यहाँ आओ मेरे पास। जी मास्टर। अगर कल की मैं तुम्हें छुट्टी दे दूं तो? तब तुम्हारा मजा आ जाएगा, मैं तो पतंगबाजी करूंगा। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है। ये लो 10 का नोट, पतंगे खरीदना और खूब उड़ाना, लेकिन कल मत आना। समझ गया मास्टर, समझ गया। ओ, कल की मेरी छुट्टी, कल मेरी छुट्टी। आइए आइए। क्यों, क्या हुआ? रुक क्यों गए? कुछ नहीं सर, आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। थैंक यू सर। क्या बात है मास्टर साहब? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ तो बच्चों, ये बताओ इसकी अंग्रेजी क्या है? ये काम हो चुका है। हाँ, तुम बताओ। This work has been done. वेरी गुड, वेरी गुड। सिट डाउन। हाँ तो बच्चों, अब ये बताओ, ये काम हो चुका 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 है, इसकी अंग्रेजी क्या हुई? क्या बात है मास्टर साहब, बच्चों को कुछ भी मालूम नहीं? अरे बताओ बच्चों, बताओ 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 बच्चों। मैं बताऊं सर?